गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए आज जो है आप लोग को हम एनवीएस के बारे में समझाने वाले हैं। क्या चीज के बारे में? जो बच्चे नवोदय विद्यालय की तैयारी करना चाहते हैं उन्हें क्या क्या पढ़ना चाहिए और किस तरह से तैयारी करना चाहिए, क्या चीज पर सबसे ज्यादा फोकस होना चाहिए, हम लोग जो है इस विषय बिंदु पर आज बातचीत करेंगे। जो अपना डिस्ट्रिक्ट अरवल है, तो अरवल में हम लोग जो है यहाँ पर बहुत सारे एक्टिविटी बच्चे के लिए लाए हैं, जिसमें वह एनवीएस की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं और जो है क्वालिफाई कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग बहुत सारे एक्टिविटी को हैंडल करते हैं, लेकिन हमें यह पता नहीं होता कि किस बिंदु पर ज्यादा फोकस करना है, हमारा कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग जो है उसे अच्छे से जस्टिफाई नहीं कर पाते। तो आज हम लोग देखेंगे। देखिए, ये हमारा जो है क्लास 6 छठी कक्षा के लिए, तो ये हमारी एक जो है बुक के हेडर है। तो इसमें बहुत सारे शॉर्ट पेपर होते हैं, तो हम लोग समझेंगे कि आखिर क्या क्या सा इसमें जो है कौन सा पॉइंट हमें पढ़ना चाहिए, क्या चीज पर हमें फोकस करना चाहिए, हमारा सब्जेक्ट क्या हुआ। इसमें सबसे मेजर जो होता है सब्जेक्ट होता है। क्या होता है? सब्जेक्ट। हमारा सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? तो हम लोग इसमें समझेंगे कि हमारा सब्जेक्ट क्या क्या रहेगा, किस तरह से तैयारी करना है। तो आप लोग बिल्कुल रेडी है ना समझने के लिए? चलिए तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। और देखिए, आप लोग को ध्यान में रखते हुए यह बोर्ड जो है डिजिटल एडजस्ट किया गया है। जैसे देखिए, यहाँ पर जो भी हम लोग मेजर फोकस करेंगे वो सारा इंग्लिश मीडियम ही होगा। हमारा जो है स्टडी का मीडियम क्या होगा? इंग्लिश होगा। इंग्लिश हमारे लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के दौर में इंग्लिश का स्कोप हर जगह है। आप कहीं भी इंडिया के कोने कोने में जाइएगा, यहाँ तक कि फॉरेन कंट्री में भी जाइएगा, तो आपको मेजर क्या मिलेगा? इंग्लिश मिलेगा। इंग्लिश हमारे लिए बहुत मस्ट होता है। तो हम लोग यहाँ पर आप समझेंगे, अपने टॉपिक को अच्छे से देखेंगे। देखिए, एक जो है सिलेबस आपको नए साल के लिए है, यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखिए। अब यहाँ पर देखिए हमारा सिलेबस क्या क्या होगा, इसके बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले हेडर पर आते हैं। यहाँ से देखिए, ये 2025 और 26 है। 2025 और क्या है? 26 है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि हमारा मेजर सिलेबस क्या क्या होगा या किस तरीके से वर्कआउट करेगा। अब देखिए, इसमें आपको कुछ सब्जेक्ट का नाम दिखाई पड़ रहा है, दिखाई पड़ रहा है जी? यहाँ पर सिलेक्शन के लिए आपको सबसे जो फर्स्ट वर्क होता है मेंटल एबिलिटी का है। क्या चीज का है? मेंटल एबिलिटी का है। तो मेंटल एबिलिटी में हमारा क्या क्या होगा, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। अभी यह मेंटल एबिलिटी जो है किस तरह से रन करेगा। जैसे देखिए, इसमें ढेर सारा एक्टिविटी है, तो यह हमारे जो है क्वेश्चन, इसमें टोटल कितना है? 40। और इससे हमें जो मार्क्स ओपन होगा, कितना मार्क्स होगा? 50 मार्क्स। और इसके लिए जो हमारा टाइम मिलेगा वह आपको जो है एक सफिशियंट टाइम है 60 मिनट्स, यानी पूरा जो है 1 आवर का समय रहेगा। कितने घंटे का? 1 घंटे का समय रहेगा। तो इसमें हमारे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, अब यहाँ से आप डिफाइन कर सकते हैं सबसे ज्यादा स्कोर किसमें है? मेंटल एबिलिटी टेस्ट। मतलब आपका जो है मानसिक परीक्षण, आपको सोचने समझने की क्षमता क्या है, आपकी तार्किक क्षमता क्या है, ये सभी के बारे में जानेंगे। सेकंड आपका जो है अर्थमेटिक टेस्ट है। अगला क्या है? या कितना क्वेश्चन का रहेगा टोटल इसमें? 20 क्वेश्चन रहेगा। कितने मार्क्स के होंगे? 25। और इसके लिए आपको हाफ आवर का समय मिलता है, 30 मिनट्स का। ठीक है। और थर्ड में आते हैं तो लैंग्वेज टेस्ट रहता है। अब देखिए जी, लैंग्वेज जो है हमारा ढेर सारा हो सकता है। जैसे देखिए, लैंग्वेज में आपका क्या हो जाएगा? इंग्लिश और हिंदी। अपने
बिहार के लिए ज्यादातर इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसमें आपको सिलेक्टेड करने का ऑप्शन होगा। आप अगर इंग्लिश में सिलेक्ट करना चाहें तो इंग्लिश भी कर सकते हैं, और अगर हिंदी सिलेक्ट करना चाहें तो क्या सिलेक्ट कर सकते हैं। आपके लिए जो है दोनों इंपॉर्टेंट, इंग्लिश भी इंपॉर्टेंट है, हिंदी भी है। अभी आज जो है ज्यादातर हम तो प्रिफेयर करेंगे कि आप इंग्लिश को सिलेक्ट करिए, क्योंकि इंग्लिश के साथ अगर कहीं भी आप जाएंगे, किसी भी स्टेट में जाएंगे तो इजीली सर्वाइव कर सकते हैं, कहीं भी जो है इजीली सर्वाइव कर सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं। और हिंदी से भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसमें सारे स्टेट में कुछ समस्याएं आती हैं, क्योंकि बहुत सारा स्टेट है हमारा जहाँ पर हिंदी को बोला ही नहीं जाता, या लोग वहाँ के अदर लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं, जैसे बंगाल में बंगाली, गुजरात में गुजराती, कन्नड़, तेलुगु, ऐसे भी अलग अलग जो है लैंग्वेज आते रहते हैं। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि ये सभी चीजें जो है हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन सबसे जो ज्यादा मस्ट है हमारे लिए क्या है, इंग्लिश है। और ऐसा नहीं, इंग्लिश जो पेपर होता है बिल्कुल सिंपल होता है, अगर आपको अच्छा से पढ़ाया जाएगा तो आप इंग्लिश में भी कोई चीज को इजीली समझ सकते हैं। अब देखिए, ये टोटल जो हमारा नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना हो गया, 8, और इसमें जो है टोटल मार्क्स कितने हो गए, और टोटल टाइम कितने आवर का हो गया, यहाँ तक क्लियर है। यस। तो आपको टोटल जो है 80 क्वेश्चंस को सोल्व आउट करना है, उसके लिए आपको 100 मार्क्स ऑब्टेन होंगे, और इसमें टोटल जो आपका टाइम पीरियड रहेगा 2 आवर्स का रहेगा, 2 घंटे का रहेंगे। कितने घंटे के रहेंगे, 2 आवर्स के रहेंगे, 2 घंटे के रहेंगे। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं तो इसमें जो है और भी अदर एक्टिविटी के बारे में, लेकिन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है अब इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। अगला हमारा जो टॉपिक रहेगा वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट कैसे है। अब देखिए, यहां से जो है आगे के क्वेश्चन के बारे में हम लोग समझेंगे क्या क्या मिलेगा। इसमें जो है बहुत सारे एक्टिविटी के बारे में बताइए, तो यहाँ पर आपको कुछ चीजें जो है इंपॉर्टेंट है एग्जाम देने से पहले आपको समझना। मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग आंसर, हमारा जो है रिकॉर्डिंग आंसर के बारे में डिस्कस किया गया है, यह किस तरह से होगा, क्या होगा, तो इसके बारे में समझेंगे। हमें OMR शीट मिलेगा, क्या मिलेगा, जो आंसर शीट होगा उस पर जो है इस तरह की आपका जो है राउंड सर्कल रहेगा, और इसको आपको जो है कलर करना होगा, इसको जो है ऐसे ऐसे राउंड करना होगा, ठीक है। एक चीज का ध्यान रखना है कि ये जो राउंड होना चाहिए पूर्ण रूप से फिल होना चाहिए, सर। और यह जो है हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। देख रहे हैं ना, तो इसी तरह से आपका सर्कल को अच्छा से राउंड करना है, इसमें मतलब व्हाइट वगैरह नहीं दिखना चाहिए, और इसके लिए एक स्पेशल पेन भी आता है, तो हम लोग उस पेन का प्रयोग क्या कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं, ठीक है। यस सर। थोड़ा आप जो है इसको पर डे डेली हैबिट में लाइएगा, सॉल्व आउट करिएगा, तो आपको प्रैक्टिस सेट से हैबिट बन जाएगा, और इसको इजीली देखिए। अब थोड़ा थोड़ा ये बचा है, अप्रोक्सीमेटली ब्लैक हो चुका है, देख रहे हैं। यस सर। तो इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखना है कि आपका OMR शीट पर जो कलर कर रहे हैं तो बाहर नहीं निकलना चाहिए, ध्यान रहेगा। यस सर। हाँ बिल्कुल, इस चीज का ध्यान रखना है। अब इसके साथ साथ कुछ इंस्ट्रक्शन होते हैं, इंस्ट्रक्शन में क्या क्या है आपका, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डिफाइंड किया गया है कि ब्लू पेन ले जा सकते हैं या ब्लैक पेन ले जा सकते हैं, लेकिन यह कैसा पेन होना चाहिए, बॉल पॉइंट पेन होना चाहिए। बॉल पॉइंट पेन का मतलब एक जो है अलग अलग पेन के ढेर सारे टाइप होते हैं, तो स्केचिंग नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। इसके साथ साथ जो है इस पर और भी अदर एक्टिविटी है, जैसे यहाँ पर आपको पेंसिल यूज नहीं करना, क्या यूज नहीं करना है, पेंसिल। यहाँ तक क्लियर है। यस। यहाँ पर देखिए आपको एक सर्कल दिखाया गया है, यस। ये कलर करने के बिल्कुल जो है सही तरीके है, यहाँ से हम लोग देख सकते हैं, तो इस तरह से ही कलर करना है अच्छा से। सर। क्या प्रॉब्लम है आपको पास, अभी जाइए, अभी कोई नहीं जाएगा। यहाँ से हम लोग देख सकते हैं, तो ये आपका जो है इस तरह से इम्पोर्टेंट है, तो कलर करते समय भी ध्यान रखना है, क्योंकि OMR को जो है
उसको एक मशीन रीड करता है, कोई इंसान रीड नहीं करता है, ठीक है। Yes, sir. तो इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर जो है डार्क सर्कल जो है बिल्कुल गहरा होना चाहिए। इसके साथ साथ देख सकते हैं तो इसमें किसी भी तरह का करेक्शन अलाउड नहीं है। आप पेन से, फ्लूइड से या किसी भी प्रकार के इरेजर से आप जो है सीट पर जो एक बार आंसर पुट कर दिए हैं उसको आप चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट आपको यहाँ पर देखिए एक और भी इंपॉर्टेंट चीज है कि 1.25 मार्क्स हर एक एक्टिविटी के लिए, हर एक क्वेश्चन के लिए प्रोवाइड किए गए हैं, चाहे वह किसी भी तरह का पेपर हो। सारे पेपर के लिए कितना प्रोवाइड किए गए हैं? 1.25 मार्क्स। नेक्स्ट है कि इसमें सबसे बड़ा आपका बेनिफिशियल पॉइंट है कि निगेटिव नहीं है। अगर आपका कोई आंसर गलत भी हो जाता है तो उसके लिए आपको सही में से कोई मार्क्स नहीं कटेगा। तो इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखना है और टोटल क्वेश्चन को सोल्व आउट करना है, ठीक है। अगर कुछ क्वेश्चन मान लेते हैं सोल्व करते करते 2-4 जो है नहीं समझ में आ रहा है, फिर भी अप्रोक्सीमेटली हमें यह संभावना है कि शायद यह आंसर सही है, तो उसको ब्लैंक छोड़ करके नहीं आना, उसको कलेक्ट करके आना, क्योंकि इसमें किसी भी तरह का कोई निगेटिव मार्क्स नहीं है। तो आप लोगों के लिए जो ये सारे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी थे आपको समझाया गया है। तो जो भी बच्चे नवोदय विद्यालय का तैयारी करना चाहते हैं तो वह जो है यहाँ पर आकर के अच्छे से जो है कर सकते हैं। और हम लोग नवोदय का स्पेशल बैच स्कूल में भी 2 बैच स्टार्ट करेंगे, इसके साथ साथ जो है ट्यूशन टाइम में भी पढ़ाया जाएगा। तो वैसे बच्चे जो अदर स्कूल में भी पढ़ते हैं अगर वह भी आकर के पढ़ना चाहते हैं तो वह ट्यूशन टाइम में पढ़ सकते हैं। नवोदय का स्पेशल बैच इसमें सिर्फ एनवीएस ही नहीं रहता है, नवोदय विद्यालय नहीं रहते हैं, और भी अदर चीजें हैं, जैसे एनवीएस हो गए, सीएचएस हो गए, इसी तरह से सैनिक स्कूल है, सिमुतल्ला है। तो ये सारे का क्वेश्चन और सिलेबस में थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता है, ऐसे सिमिलर ही रहते हैं। तो आप लोग जो है इसमें बिल्कुल अच्छे से ध्यान दीजिए और तैयारी इतना अच्छा से करिए कि रिजल्ट कंफर्म हो जाए। अगर आपका मेहनत अच्छा रहेगा तो रिजल्ट निश्चित रूप से आएंगे। और साथ साथ में इस चीज का भी ध्यान रखना है कि हमारे जो टॉपिक है, सबसे बड़ी बात होता है रिजल्ट के लिए कि आपको फिर से हम एक बार याद दिलाना चाहते हैं जो हमारा इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है कि किस पर फोकस ज्यादा करें। तो आपको सबसे ज्यादा जो फोकस करने की जरूरत है वह किस पर है? मेंटल एबिलिटी पर। सबसे ज्यादा फोकस करने की जरूरत किस पर है? यह सबसे ज्यादा स्कोरिंग आउट करता है, तो सबसे ज्यादा इसमें फोकस करना है। इसमें ढेर सारे रीजनिंग आएंगे, पजल्स आएंगे, अलग अलग एक्टिविटी रहेगा, नंबर सीरीज रहेंगे, उसके बाद जो है मैथमेटिक्स रहेंगे और लैंग्वेज टेस्ट रहेंगे, ठीक है। तो हमारे लिए ये सभी भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको कितना भी अच्छा मेंटल एबिलिटी है लेकिन अगर इन लोगों का सपोर्ट नहीं है तो आपका एग्जाम क्लियर नहीं हो पाएगा। इसलिए सारे पेपर को वेस्ट होना बहुत जरूरी है, लेकिन जो सबसे ज्यादा हम समय देंगे वो हम मेंटल एबिलिटी पर देंगे। यह हमारे लिए जो है ज्यादा इम्पोर्टेंट। मेंटल एबिलिटी जो है ये आपको होल लाइफ यूज होते रहते हैं। कहीं भी आपके जो है प्रेजेंट ऑफ माइंड को देखा जाता है, आपके समझने की क्षमता क्या है। तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे ना। Yes. अब देखिए इससे कुछ जो है आगे का टाइप है वो आपको हम इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं कि आगे क्या एक्टिविटी में जो है किस तरह से आते हैं। देखिए आपको आगे के सीरीज में जो है क्वेश्चन भी मिल जाएगा किस तरह से सोल्व करना है, कैसे क्या क्या है, और कुछ इंस्ट्रक्शन जो है आपको एग्जाम के पीरियड में वहां पर ही दिया जाएगा। तो उस इंस्ट्रक्शन को भी जो है ध्यान से सुनना है जो वहां पर टीचर बताएंगे। देखिए हमारा सबसे पहले जो है फर्स्ट में क्या आ रहा है, यहाँ पर देखेंगे तो सेक्शन 1 में जो है मेंटल एबिलिटी टेस्ट है, दिख रहे हैं। Yes, sir. अब इसके जो है कुछ एक्टिविटी के बारे में हम लोग देखेंगे या किस तरह से रहता है, क्या रहते हैं। तो देखिए
देखिए फर्स्ट टाइप में ही यहाँ पर देख सकते हैं, तो आपको जो है यह रीजनिंग से ही स्टार्ट होता है। तो इसमें देख रहे हैं सब में कुछ डिफरेंस है, कुछ डिफरेंस दिखाई पड़ रहा है। अब देखिए इस पजल को थोड़ा ध्यान से देखिए, हम आपको एक एग्जांपल के तौर पर बतलाना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं। इसमें देखिए ये राउंड एरिया है ना, ये राउंड एरिया है, और राउंड एरिया के सामने क्या है, क्रॉस लाइन है। इसमें भी देखिए ये राउंड एरिया है, और राउंड एरिया के सामने क्या है, क्रॉस लाइन। इसमें भी देखिए राउंड एरिया है, राउंड एरिया के सामने क्या है, क्रॉस लाइन। लेकिन यहाँ पर राउंड एरिया के सामने कोई क्रॉस लाइन नहीं है। अब हमारा जो सही आंसर है कौन सा हो जाएगा, समझ में आ रहा है। इस तरह से सिलेक्टेड करना रहता है, कभी सिमिलर और कभी डिसिमिलर, कभी एक जैसा और कभी अलग अलग। ठीक है, तो ध्यान में रहेगा। चलिए आगे आपको अगले जो है पार्ट 2 से इंट्रोड्यूस कराते हैं। इसमें फिगर मैचिंग। देखिए पार्ट 2 हमारा जो है इसमें आपका क्या है, फिगर मैचिंग है। फिगर मैचिंग मतलब एक जैसा चुनना है। अब एक जैसा कैसे चुनेंगे, तो एक आपको दिया गया है और इसी के जैसा इसमें से चुनना है। आप थोड़ा ध्यान से देखिए कौन एक जैसा दिख रहा है। यहाँ पर तो आपको ऑलरेडी आंसर प्रोवाइडेड है, लेकिन बहुत सारी जगह पर आंसर नहीं आएगा, तब भी हम लोग कैसे करेंगे, मैच करेंगे, मिलाएंगे। एक जैसा कैसे, क्योंकि यहाँ पर सेम टाइप से चुनना है। तो देखिए इसमें 2 अपर केस में हैंडल है, यहाँ भी 2 है, एक यहाँ पर जो है राइट साइड में है, तो यहाँ पर भी एक ही राइट साइड में है। अब यहाँ पर देखिए एक सिंगल लेफ्ट साइड में है, तो यहाँ पर भी सिंगल क्या है, लेफ्ट साइड। बाकी इसमें देखिए तो 2 है, इसलिए ये गलत हो गया। इसमें जो है ए बीच वाला डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए रॉन्ग है, और इसमें जो है फ्रंट लाइन पर कुछ है नहीं, इसलिए रॉन्ग है। तो हम लोग यहाँ से देख सकते हैं कि आप जो है इजीली इसको समझ सकते हैं कि किस तरह से जो वर्कआउट कर रहा है। तो एक अच्छा सा जो है ट्रेनिंग मिलने के बाद, लर्निंग करने के बाद आप बिल्कुल इजीली जो है एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। किसी भी तरह का कोई परेशानी नहीं होगा, थोड़ा भी परेशानी नहीं होगा, आप आराम से समझ सकते हैं, देख सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है? यस तो नेक्स्ट इंट्रोड्यूस कराए। यस पार्ट 3 आपका आ गया है। तो देखिए इसी तरह से आपका जो है यहाँ पर भी देख सकते हैं, तो यहाँ पर पैटर्न है, क्या है यहाँ पर, और पैटर्न। इसमें ऐसे पैटर्न को चुनना है कि फिल करने के बाद एक जैसा। यहाँ पर देख रहे हैं हेडर में क्या है, पैटर्न। तो पैटर्न हमारे लिए ज्यादातर इम्पोर्टेंट होता है। अब यहाँ से देखिए पैटर्न में जो है कंप्लीट करने के लिए है। तो देखिए अगर इसको आप चुनते हैं तो इसमें एक प्रॉब्लम है कि ये क्रॉस लाइन यहाँ तक नहीं है, नहीं ना है। अगर इसको चुनते हैं तो इसमें बीच में कोई क्रॉस लाइन नहीं है, यह भी गलत हो गया, यह भी गलत हो गया। अब यहाँ से देखिए इसका एक्टिविटी है कि इसमें बीच में क्रॉस लाइन नहीं है, इसलिए यह भी क्या। अब इसमें देखिए यहाँ पर जो देखते हैं तो ये 2 क्रॉस लाइन है और एक इधर से है। अगर इसको उठा करके रखेंगे यहाँ पर, इस स्थान पर लाएंगे तो मैच कर जाएगा और एक अच्छा सा सर्कल बनेगा। इसलिए सही आंसर आपका कौन सा है? बाकी सबके सब क्या है, बाकी सबके सब गलत हैं, सब रॉन्ग। तो समझ में आ रहा है किस तरह से इसको सिलेक्टेड करना है। अब देखिए नेक्स्ट अगला जो है पैटर्न आ रहा है पार्ट 4। पार्ट 4 में भी जो है इसी तरह से यह भी है, इसमें भी बहुत सारे एक्टिविटी है हैंडल करने के लिए। तो हम लोग किस तरह से हैंडल करेंगे। अब देखिए सबसे पहले इसमें क्या है, सिंगल क्रॉस, फिर से आया 0। अब इसमें सिंगल क्रॉस 0, तो 0 के बाद सिंगल क्रॉस आया, सिंगल क्रॉस के बाद अब फिर कौन आया, 0 आएगा ना जी। तो देखिए किसमें मैच है, सिंगल क्रॉस 0, सिंगल क्रॉस 0। सही आंसर क्या हो गया,
सी हो गया। तो हम लोग इस तरह से इजीली जो है इसे क्या कर सकते हैं, सिलेक्टेड कर सकते हैं। समझ में आ रहा है यहाँ तक? Yes. बाकी सब रॉन्ग है ना? Yes. ये भी समझ में आ गया कि सब रॉन्ग कैसे है, Yes. क्योंकि इसका पैटर्न एक जैसा वेरी आउट कर रहा है। इसमें देखिए, इसमें जो है 0 से स्टार्ट है, जबकि हमें स्टार्ट कहाँ से करना था, क्रॉस से, Cross. एक्स से। यहाँ तक क्लियर है? Yes. अब देखिए ये पार्ट 5 है। पार्ट 5 में आपका डिजाइन आता है, क्या आता है? तो इसमें जो एनालॉजी है, तो इसमें भी हम लोग इसी तरह से एनालाइज करते जाएंगे कौन क्या है। पार्ट 6 में जो है ज्योमेट्रिकल फिगर है, यह ज्योमेट्री से सिलेक्टेड है। तो इसी तरह से हर एक एक्टिविटी जो है आपके लिए क्या होते जाएगा, इम्पोर्टेंट होते जाएगा। हम लोग एक एक पार्ट को समझेंगे कि सबसे लफड़ा वाला चीज है जी, देखिए मिरर मतलब समझते हैं, आईना, जिसमें अपना जो है फेस देखते हैं। क्या देखते हैं? फेस देखते हैं। तो यह फेस जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी चीज अगर कैसे लिखिएगा तो कैसे लिखा है देखते हैं, कभी जो है अप को डाउन कर देगा, कभी जो है लेफ्ट को राइट करता है। तो मिरर में क्या क्या चेंजिंग आता है, हम लोग जो है उसी के बारे में यहाँ पर समझेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर हमको दिखाई पड़ रहा है TVAT लिखा हुआ है, और इसको मिरर में देखना है। यही आपका क्या है, मिरर। क्या है? तो अब मिरर में देखेंगे तो एक ऐसा दिखाई पड़ेगा, इसके बारे में अब बताया जाएगा। तो अगर मिरर जस्ट इसके सामने रखते हैं तो आप कभी देखिएगा तो उल्टा डायरेक्शन में दिखाई पड़ता है। कैसे दिखाई पड़ता है? तो टी को अगर लेफ्ट टू राइट करेंगे, जैसे देखिए चेंज कैसे होता है, थोड़ा ध्यान से यहाँ देखिएगा। एक टी लिख दिया ना, अब इस पार्ट को मानते हैं 1, और इस पार्ट को मानते हैं 2, और इस पार्ट को मानते हैं 3। अब देखिए अगर मान लेते हैं कि 1 पार्ट है, तो 1 पार्ट को चेंज करते हैं, इधर ला दिए, इसको उठा कर ये आ गया 1, ठीक है। यहाँ जो है 2 वाला, इसको भी यहाँ लाए। अब 3 वाला को अगर चेंज भी करेंगे तभी कैसा दिखेगा, इस तीनों पार्ट इसको कैरी आउट करके यहाँ लाए, तो ये जैसा दिख रहा है ना। अब लेकिन अब अगला देखते हैं, तो ए है, तो ए को चेंज करेंगे तो थोड़ा चेंजिंग आएगा। तो ए जो है, लेकिन बहुत ज्यादा चेंजिंग नहीं आएगा, सिर्फ जो है साइड बदलेगा। जैसे देखिए मान लेते हैं कि इस तरह से ए है ना, इस पार्ट को हम लोग 1 मान लेते हैं, और इस पार्ट को क्या मान लेते हैं। जब इसको अगर हम लोग चेंज करेंगे तो ये मूव भी करेगा तब भी वह वैसा ही दिखेगा, क्योंकि इसमें कोई विशेष चीज नहीं है। यहाँ पर जो है 2 पार्ट बनेगा, और यहाँ से इधर वाला क्या रहेगा, 1 पार्ट रहेगा, लेकिन विजुअल सेम होगा, देखने में कोई अंतर नहीं होगा। लेकिन बी के साथ ऐसा नहीं है, बी चेंज हो जाएगा, है ना। अब बी का अगर हम लोग देखते हैं कॉम्बिनेशन, तो बी इस तरह से है जी, ऐसे भी लिखे। अभी हमारा फ्रंट लाइन इसको मान लेते हैं 1, और इसको मान लेते हैं 2। अब इसको मूव करिए, चेंज करिए। 1 वाले को जो है ये पहले फर्स्ट में था, तो इसको लास्ट में रखते हैं, इधर रखते हैं। ये बी है, इसको सेकंड पार्ट के साथ लाते हैं। अब देखिए तो चेंजिंग दिखाई पड़ रहा है। ये आपका पार्ट क्या है, फर्स्ट आ गया। ये जो सेकंड वाला हिस्सा था, अब यहाँ से देखिए ये आपका सेकंड वाला हिस्सा आ गया, तो इसके आकृति में परिवर्तन आएगा। तो मिरर में हम लोग एक एक अल्फाबेट को समझेंगे, कौन कैसा दिखेगा, किस तरह से चेंज होगा। यहाँ तक सब समझ में आ रहा है? हाँ, और इसको कुछ कटिंग पेपर से भी हम आपको इजीली क्या करेंगे, समझा सकते। कटिंग पेपर में आपको कैसे समझ में आएगा, तो पेपर का थर्मोकोल का अल्फाबेट बनाएंगे और उसको मूव कर करके क्या करेंगे, देखिए आप अल्फाबेट में भी इजीली देख सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है? अब देखिए नेक्स्ट पार्ट 8 है। तो पार्ट 8 में भी जो है अलग अलग तरह के जो है फोल्डेबल कुछ पॉइंटेड हैं। अब आते हैं पार्ट 9 में, देख रहे हैं, तो सब इसी तरह से रिलेटेड है आपका।
एक एक पिक्चर जो है इजीली आपको समझना है, सबके लिए कुछ डायरेक्शन दिए गए हैं। अब नेक्स्ट देखिए अर्थमेटिक टेस्ट, यह हमारा जो है अगला पार्ट है। अब इसमें देखिए, इसमें है आपका नंबर एंड नंबरिंग सिस्टम। नंबर सीरीज में हम लोग बहुत सारे एक्टिविटी को पढ़ते हैं। जैसे देखिए आपका जो है ओड नंबर आता है, इवन नंबर आते हैं, सम संख्या आते हैं और विषम संख्या आते हैं। तो इवन नंबर जब भी स्टार्ट होता है तो जी 2, 4, 6 इस तरह से समथिंग रहते हैं। अगर जीरो भी लास्ट में रहता है, कोई डिजिट के लास्ट में जीरो रहता है, तभी उसे हम क्या कहते हैं? इवन नंबर। ठीक है, यस सर। ओड नंबर क्या है? 1 से स्टार्ट होगा, 1, 3, 5, 7 समथिंग इस तरह से होते जाएगा। अब इसी तरह से होल नंबर आते हैं, इंटीजर आते हैं, बहुत सारे एक्टिविटी रहते हैं। तो नंबर सिस्टम में हम लोग बहुत सारे जो है टॉपिक को पढ़ेंगे, बहुत सारे टॉपिक को स्टडी करेंगे। अब यहां से देखिए तो आगे देखते हैं फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑफ होल नंबर। पूर्ण संख्या का ऑपरेशन मतलब समझते हैं जी, चीड़-फाड़, मतलब उसको छोटे छोटे पार्ट करके समझेंगे कि होल नंबर में और क्या क्या है। होल नंबर कहां से स्टार्ट होता है? जीरो से। जैसे जो काउंटिंग होता है ना, नेचुरल नंबर होते हैं प्राकृतिक संख्या, यस तो उसमें जीरो को शामिल कर लेते हैं तो बन जाते हैं पूर्ण संख्या, होल नंबर बन जाते हैं। डेसिमल समझते हैं? डेसिमल जैसे 2.5, इसी को हम लोग डेसिमल बोलते हैं। फैक्टर को समझते ही होंगे, फैक्टर और मल्टीपल। जैसे देखिए 4 का जो है 2 into 2, 1 इसमें हाइड होता है, अगर आप चाहेंगे तो 1 को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन 1 हाइड रहता है, इसको मस्ट नहीं होता है लिखना। अब इसी तरह से बहुत सारे एक्टिविटी होते हैं। फ्रैक्शन टू डेसिमल है, भाइस भाषा। भाइस भाषा मतलब समझते हैं क्या होता है? एकदम जस्ट उल्टा, आप हमारे सामने, हम आपके सामने, मतलब एक दूसरे को क्या करना, सिमिलरली डाइवर्ट करना, चेंज करना। मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मेजरमेंट मीन्स होता है माप। क्या होता है? तो हम लोग कोई चीज को मापते कैसे? देखिए अब मापने के लिए हम आपको बहुत सारी एक्टिविटी बताएंगे, इसमें जब स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर है मास, कैपेसिटी, टाइम, मनी। एक एक चीज के बारे में समझेंगे, करेंसी के बारे में भी समझेंगे तो हमारा किस तरह से जो है, जैसे 1 इंडियन रुपीज में जो है कितना पैसा होता है? तो 100 होते हैं ना। यस सर। इस तरह से करेंसी का चेंजिंग मिलेगा रुपीज टू पैसा, पैसा टू रुपीज। अब जो है सिंप्लीफिकेशन, कोई भी चीज को जो है न्यूमेरिकल जो एक्सप्रेशन रहता है उसको सिंप्लीफाई करने के लिए, छोटा करने के लिए साधारण तरीके में यूज करते हैं। उसके बाद जो है अगला जो है नंबर सीरीज का जो पार्ट है, ये सभी भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन। फ्रैक्शन के साथ, फ्रैक्शन मतलब समझ रहे हैं, जैसे हम लोग उसको बोलते हैं भट्टापन, 2/3 प्लस 3/7, इस तरह से ऐड मिलेंगे, सब्ट्रैक्ट मिलेंगे, या इसमें और भी जो है इंटीजर लग के आएगा, इस तरह से आएगा। ठीक है, अब यहां से देखिए आगे देखते हैं तो कुछ अनलाइक फ्रैक्शन होते हैं और लाइक फ्रैक्शन होते हैं, डिवीजन होते हैं, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। प्रॉफिट लॉस है, जो प्रॉफिट लॉस मतलब समझते हैं, इसमें हम लोग खरीद बिक्री करते हैं। जितने भी शॉपकीपर जो होते हैं, दुकानदार, वह जो है कोई भी सामान को कम में खरीदते हैं। जैसे देखिए एग्जाम करिए वो 10 रुपीज में कोई चीज को परचेज करेंगे, कितना में परचेज करेंगे? तो इसे जो सेल करेंगे, बेचेंगे, वह 10 रुपीज में नहीं सेल करेंगे। 10 रुपीज में सेल करेंगे तो बेनिफिट होगा, प्रॉफिट होगा? नहीं होगा। इसको इंक्रीज करके करेंगे, चाहे जितना भी इंक्रीज करेंगे, जैसे 12 रुपीज। जब अगर इसको इंक्रीज करके बेचते हैं तो 2 रुपीज का क्या हो गया? प्रॉफिट। क्या हो गया? और कभी कभी क्या होता है बाबू, सामान जो है जैसे सब्जी लाए, सब्जी सड़ गया, तो जल्दी जल्दी बेचने के लिए दाम को क्या करते हैं? कम कर देते हैं। तो जैसा मान लेते हैं कि आप जो है 20 रुपीज का कोई सामान लाए
और इसको कम करके 18 रुपीज में सेल कर डिक्रीज किए। अब इसमें क्या जाएगा बाबू, लॉस जाएगा। कितना रुपीज लॉस? 2 rupees. इस तरह से हम लोग प्रॉफिट लॉस को देखेंगे, इसमें परसेंटेज निकालेंगे कितना परसेंट का लॉस हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे जो कंपनी में रहते हैं ऐसा भी चीजें जो इम्पोर्टेंट रहता है बार बार देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. अब देखिए अगला है पेरीमीटर और एरिया। इसमें हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे, परिमाप निकालेंगे, कोई भी स्क्वायर, रेक्टेंगल, स्क्वायर मीन्स वर्ग, आयत, ये सभी का जो है पॉलीगोन का सबका जो है हम फाइंड आउट करेंगे, इजीली समझेंगे। यहाँ पर ट्रायंगल आपको दिखाई पड़ रहा है, त्रिभुज का भी, तो ये सभी का निकालेंगे। जैसे देखिए मान लेते हैं कि यहाँ ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल में एज्यूम करिए कि 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है और 4 सेंटीमीटर है। तो इस तरह से अगर इसका जो है आपको पैरामीटर निकालना होगा, तो इसमें सबको ऑल साइड को ऐड कर देते हैं। क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं, और आफ्टर कैलकुलेशन 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग समझेंगे एक एक करके। अब आगे हम लोग देखते हैं जस्ट ये देखिए, एक नंबर सीरीज का एवरेज का देख रहे हैं, तो आपको इसी तरह से क्वेश्चन मिलते जाएगा। आप देखिए अगला आ गया आपका लैंग्वेज पेपर। अभी हम लोग दो मेंटल एबिलिटी और अर्थमेटिक को डिस्कस कर लिए हैं। अब यहाँ से है ये हमारा लैंग्वेज पेपर। लैंग्वेज पेपर ये देख रहे हैं, पैसेज। पैसेज हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, जैसे इसमें पढ़ करके हम लोग आंसर देते हैं। पैसेज का मतलब है बाबू एक छोटा सा शॉर्ट स्टोरी, जस्ट लाइक कहानी जैसा रहेगा, और उसको हम लोग पढ़ते हैं, और पढ़ने के बाद जो है इसी में से आंसर को सर्च करते हैं। आंसर कहीं अलग से नहीं रहता है, इसी में से। ठीक है ना? तो हम लोग यहाँ से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। कहता है to preserve the ecosystem existence of dot is essential। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं तो ऊपर जो है स्टडी करते हैं तो इसमें से हमें मिल जाएगा। अब यहाँ से देखिए बहुत सारे एक्टिविटी जो इसमें है, तो फॉरेस्ट में जो रहते हैं बर्ड्स रहते हैं, वाइल्ड एनिमल्स रहते हैं, इंसेक्ट्स रहते हैं, चिड़िया रहते हैं, जंगली जानवर रहते हैं, कीड़े मकोड़े रहते हैं, ये सभी का जो है यह घर होता है। तो आपको इन सभी चीज को अगर सुरक्षित रखना है, इस सभी चीज को बचाना है, तो इकोसिस्टम सब मिल के बनाते हैं। और इकोसिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? फॉरेस्ट। फॉरेस्ट रहेगा तो सारे जानवर रहेंगे, कीड़े मकोड़े रहेंगे, चिड़िया रहेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर सही है, किसको सेव करना है? तो इसी तरीके से आपको जो है ढेर सारा क्वेश्चन मिलेगा, और पढ़ करके उसे क्या करना, स्वभाव करना है। नेक्स्ट देख आगे हम लोग देखते हैं, तो उसी तरह से आपको आते जा रहा है। देखिए अब जो है सारा कुछ इसमें से समाप्त हो गया, जितना भी इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक था सब आप लोगों को बता दिए, जो हमारा एग्जाम से रिलेटेड था। अब कुछ एक्टिविटी के बारे में और आपको बताना चाहेंगे कि जैसे देखिए जो यहाँ पर स्पेशल फीचर है, आपको इस स्कूल में पढ़ने के क्या बेनिफिट रहेंगे। तो हम लोगों के पास बच्चे के लिए जो है बहुत सारे एक्टिविटी है जो अदर जगह पर नहीं मिल पाते। जैसे मैथमेटिक्स को समझाने के लिए आपको एक बेटर एक्सपीरियंस के साथ साथ अच्छा जो है सामग्री की भी जरूरत पड़ती है। अगर अच्छी सामग्री नहीं रहेगा तो आप कोई भी चीज को क्लियर नहीं कर सकते। देखिए जैसे क्या होता है कि जो सिंपल बोर्ड पर हम लोग बनाते हैं तो कोई भी चीजों को सही सही रिप्रेजेंट नहीं कर पाते। यहाँ पर मान लीजिए कि आपको बड़ा या छोटा करना, तो इस तरह से मूव करिएगा, इसको पकड़ करके ऐसे राउंड करिएगा, एक सुंदर सा सर्कल बन करके नीचे क्या है।
मान लेते हैं कि आपको जो है इसमें से कुछ मेजरमेंट करना है, आपको साइज खींचना है, तो आप इसको भी जो है इजीली ड्रॉप कर सकते हैं। जैसे देखिए, ये आपका सेंटर दिखाई पड़ रहा है जी। Yes, sir. अब यहाँ से देखिए तो त्रिज्या बन गया। Yes, sir. अब हम लोग इसको जो है इजीली लिख सकते हैं कि हमारा क्या है, रेडियस है। Radius. यहाँ का सेंटर यहाँ पर था। तो इस तरह से हम लोग जो है इस पर बहुत अच्छे से कोई चीज को बना सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। बहुत सारे एक्टिविटी जो है कि ऐसे नहीं हो पाता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं। जैसे देखिए, मान लेते हैं कि कभी कभी आपको कोन बनाने के काम आते हैं। क्या काम आते हैं? कोन बनाने के लिए। जो करिए कि आपको 90 डिग्री का कोन बनाना है, तो 90 डिग्री का कोन कैसे बनाइएगा, अब इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो देखिए, जैसे ही इस पर आप क्लिक करेंगे, ये एंगल दिखाई पड़ रहा है। Yes, sir. इस पर आप क्लिक करिएगा तो कोन बन के आपका रेडी है। कितना डिग्री? 90 degree. 90 डिग्री। क्लियर है ना? Yes, sir. इसको मान लेते हैं, आप जो है किसी को कुछ मान सकते हैं, इसको y मान लीजिए और इसको मान लीजिए Yes. x। आप इसको और भी जो है ज्यादा कम भी बना सकते हैं। जैसे देखिए, कुछ लोग ये मानते हैं कि चलिए 45 डिग्री का बनाना है। कितना का बनाना है? 45. 45 डिग्री का। तो 45 कहाँ आएगा जी? Yes. लगभग बीच में रहेगा। Yes. अब जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो 45 का बन जाएगा। ये आर्क बन गया, चाप बन गया। और इसको कलर से करेंगे, कलर देख, इस तरह से आप बना सकते हैं। मान लेते हैं कि आपको और भी जो है अलग अलग कोई एंगल क्रिएशन करना है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि इससे कोन बना दें और इससे आंख बना दी। अभी यह पूरा बन गया। देखिए, इस तरह से आप बना सकते हैं। आप लोग जो है बिल्कुल अच्छा से पढ़िए और इतनी अच्छी तैयारी करिए कि आपका जो है एग्जाम इजीली क्वालिफाई हो जाए और आप लोग सक्सेस करें। क्योंकि आपकी सफलता जो है आपकी मेहनत में ही छुपा हुआ है। जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे तब तक आप सफल नहीं होंगे। इसलिए आपके लिए जो है ये सभी इम्पोर्टेंट। तो आज का हमारा एक सिंपल सा टॉपिक था और आज हम लोग यहीं पर कवर करते हैं क्लास में। जय हिंद, जय